हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक हम देख रहे थे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। विथ एंट्रांस हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया। बढ़िया से आराम से रिलैक्स सब लोगों को समझ में आएगा। ऐसे ऐसे वैसे वो कंप्लीट हो गया। अभी वही पेपर का हमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज द ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट. If you open your textbook of 11th standard in Maths 1, first chapter angle and its measurement and second chapter is a trigonometry first. Today start the trigonometry first. हम ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री अपने 10th में स्टडी किया है। ट्रिगोनोमेट्री मैंने फाउंडेशन में भी लिया है। जो लोग नए हैं वो एक बार फिर से फाउंडेशन के ऑल लेक्चर रिवाइज करो, देखो एक बार, और अच्छे से ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 11th मीन्स टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट टू मेक द प्रॉपर फाउंडेशन। हम मैथ्स का जो बेस है वो अच्छे से बनाने का काम 11th में करना होता है। वही कोशिश हम कर रहे हैं। आप भी कंटिन्यू वहाँ पे देखो, अच्छे से देखो। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले बार बार रिवाइज करो। फॉर्मूले एक जगह पे अच्छे से लिखना है और वो लर्न भी करना है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री, ये हमें देखना है। नेम ऑफ द चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स व्हाट? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो मतलब होता है ट्राइंगल। मेट्री, मेट्रॉन मीन्स अ मेजरमेंट। measurement related to the triangle means shortcut trigonometry. Here trigonometry, trigono and metry, though word combine to form the trigonometry. Trigono, try मतलब थ्री, triangle थ्री साइड, metry means a measurement. ये मेजरमेंट रिलेटेड टू ट्राइंगल मीन्स एंगल भी आएगा, साइड भी आएगा, means to form a trigonometry. Clear this concept? Means ये trigonometry ये branch depends on a triangle है, that's all, बाकी कुछ नहीं है। ये triangle पे डिपेंड है, triangle की measurement पे डिपेंड है। We know that this is a right angle triangle. If this acute angle is a theta, then this angles, this is called as the opposite side. Related to this angle, this is the adjacent side, and opposite of a right angle is called as hypotenuse. Opposite of a right angle is called as hypotenuse. इतना हमें स्टडी किया है, ऑलरेडी 10th में देखा है। We know the definition of the function sin theta opposite upon hypotenuse, cos theta adjacent upon hypotenuse, and tan theta opposite upon adjacent. Already we know all the definition. If this angle measure in sine, definition of sine opposite upon hypotenuse. Definition of cos means this angle measure in the cosine function, it's a definition adjacent upon hypotenuse. Definition of tan, tan means opposite upon adjacent. Cot opposite of the tan, and cot means adjacent upon opposite. Sec, it's opposite of cos. If this angle measure in sec, definition hypotenuse upon adjacent. And cosec means hypotenuse upon opposite. These are the definition of all the trigonometric functions. Your syllabus total 6 trigonometric functions. Means trigonometry में ये 6 फंक्शन ही है। उसकी डेफिनेशन बाय यूजिंग डायग्राम हमने स्टडी किया। ये मैंने अब भी बताया। कोसेक hypotenuse upon opposite, sec hypotenuse upon adjacent, and cot adjacent upon opposite. ये डेफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की।
मीन्स ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस। इन ट्रिगोनोमेट्री टोटल 6 फंक्शंस। बहुत बड़ा है ट्रिगोनोमेट्री। ये कैलकुलस का वन ब्रांच है। वो ब्रांच में हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करना है। तो बेसिकली 1 बाय 1 पॉइंट आपके ब्रेन में आपको फीड करना है। नेक्स्ट वन, द रिलेशन बिटवीन द फंक्शंस। कोसेक मीन्स होता है 1 अपॉन साइन, सेक मीन्स होता है 1 अपॉन कॉस, कॉट मीन्स होता है 1 अपॉन टैन। ये साइन यहाँ ट्रांसफर किया तो साइन इंटू कोसेक हो जाएगा 1। सेम वे कॉस ट्रांसफर किया तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आएगा 1। डिवाइड का टैन ट्रांसफर किया तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वो हो जाता है 1। ये रिलेशन फॉर्म हुआ। कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस एंड कॉट मीन्स 1 अपॉन टाइम। बट ये अपॉन की टर्म ट्रांसफर द अपोजिट, वी नो दैट मल्टीप्लाई टू अपोजिट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स RHS एवरीवेयर इज द 1। मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन? साइन इंटू कोसेक इज द 1, cos इंटू सेक इज द 1 एंड tan इंटू कॉट इज ऑल्सो 1। ये उनके बीच का रिलेशन है और ऑलरेडी आपको ये रिलेशन सब पता भी है। करेक्ट है? ये सब रिलेशन आपको आता है, ये सब आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। नेक्स्ट वन हमें देखना है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज देखना है। Here study the total 6 functions definitions. Next one related to that function. Next point to prove that the fundamental identities. हम ये आइडेंटिटी प्रूव करना है हमें। तो चलो मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फॉर द आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक सिंपल डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल है, ये ट्राइंगल ABC। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये X, ये Y एंड ये R ये कंसिडर किया। मीन्स हियर इन अ ट्राइंगल ABC हमें मस्ट होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसलिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ये पैरेलल टू x एक्सिस मतलब x, ये वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस y एंड कंसिडरिंग AC इज द R। मीन्स हियर by using the Pythagoras theorem the statement is x square plus y square equal to R square. This is the basic statement. Basic statement is x square plus y square equal to R square. कहाँ से आया? We know that in a right angle triangle sum of the squares of adjacent side equal to hypotenuse square. ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, your target RHS is 1 and here to form the RHS is the R square. We want 1 means divide by available term, means here everywhere divide by R square. हम R square से divide करते हैं, divide by R square. R square से divide करो, then the expression is x square by R square plus y square by R square इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। हियर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है। तो अभी जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बाय आर होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाई बाय आर होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये टाइप में आ जाएगा। By using the indices rule, both are the square arranged in one bracket, bracket square. Same this bracket square. This is cancel. What is the value? 1. R square से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि टारगेट में आपको 1 चाहिए। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
बट अभी दिस एंगल अज्यूम थीटा, this angle measure in sin and cos, but sin theta equal to angle measure in sin and cos. sin का definition opposite upon hypotenuse means y upon r. this angle measure in cos, cos theta equal to क्या मिलेगा आपको, x upon r. चेक करो राइट का definition of cos adjacent upon hypotenuse. वाई कन्वर्जन इन ट्रिगोनोमेट्री, हमें ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना है. ओके, एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या डालना है, कॉस थीटा. वाई अपॉन आर का वैल्यू डालना है साइन थीटा. एक्स अपॉन आर की जगह पे कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1. इससे आएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1. एंड टू प्रूव दैट द फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी. कितना इंटरेस्टिंग है ये, हमें प्रूव करना है. मीन्स दिस इक्वेशन आर एच एस में 1 चाहिए, डिवाइड बाय आर एच एस. सिंप्लीफिकेशन एक्स अपॉन आर मीन्स कॉस, वाई अपॉन आर मीन्स साइन. पुट इन द स्टेटमेंट एंड राइट द फाइनल. कॉस थीटा स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, आर एच एस एज इट इज. एंड हेंस द प्रूव द फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी. ऐसे हमने पहला आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव किया. ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज है ऑलरेडी, वो तीनों भी आपको पता है, सिर्फ हम यहाँ पे ब्रश अप कर रहे हैं. करेक्ट है, वही डायग्राम वही स्टेटमेंट यहाँ पर भी यूज होगा. tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर. आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वही इक्वेशन आपको यूज़ करना है. मैं अभी ये मेरा अलग पेज है इसलिए मैं डायग्राम फिर से वही ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ड्रॉ नहीं करना है, वही डायग्राम से मिलेगा. ये ट्रायंगल था ABC, ये एंगल था थीटा, ये x, ये y, ये r. और क्या था पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही था ना. और पहला ऑपरेशन फॉर फर्स्ट आइडेंटिटी अपने क्या किया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर. वाई डिवाइड आर स्क्वायर, क्योंकि वो आर एच एस में आपको 1 चाहिए था इसलिए डिवाइड किया आर स्क्वायर से. अभी हम डिवाइड करेंगे, अभी 3 वेरिएबल इक्वेशन है, एक्स वाई एंड आर. आर स्क्वायर हो गया, अभी एक एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक टाइम वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें आइडेंटिटी प्रूव हो जाता है. मैं अभी डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा मुझे, डीप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. देन व्हाट इज द स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. ऐसे आ जाएगा. ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स आर अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. ऐसे आता है. ये y अपॉन एक्स का स्क्वायर, दिस इज द r अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. करेक्ट है. अभी ये एंगल मेजर करो 1 बाय 1 फंक्शन में, जो टारगेट है वो देख के फंक्शन यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. फंक्शन tan एंड sec है तो tan एंड sec की डेफिनेशन आपको पता है, बट tan थीटा इक्वल टू, लुक डायग्राम एंड टेल मी tan थीटा. tan थीटा क्या होता है, दिस एंगल मेजर इन tan. tan का डेफिनेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब y अपॉन x. sec थीटा, sec का डेफिनेशन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. sec थीटा हाइपोटेनस r, एडजेसेंट x, r अपॉन x इज द sec थीटा. एंड ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करना है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा या अल्जेब्रिक. देयरफॉर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स मीन्स tan थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर
r upon x sec theta bracket का square, and therefore 1 plus tan theta bracket square means tan square theta, sec theta bracket square means sec square theta. चेक करो प्रूव हुआ कि नहीं. 1 plus tan square theta equal to sec square theta. This is the second fundamental identity. ये होगा सेकंड प्रूफ. पहले कैसे प्रूव किया मैंने? दिस इक्वेशन डिवाइड बाय आर स्क्वायर, फॉर सेकंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. तो अभी थर्ड के लिए क्या करोगे? थर्ड के लिए करना होगा डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, क्योंकि तीनों वेरिएबल है और 3 आइडेंटिटी है. 1 बाय 1 वेरिएबल से डिवाइड करो, मतलब ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 आइडेंटिटी प्रूव होता है. अभी आर स्क्वायर से हो गया, एक्स स्क्वायर से हो गया. अभी थर्ड के लिए डिवाइड करना है वाई स्क्वायर से. फॉर दिस आइडेंटिटी डिवाइड बाय वाई स्क्वायर. तो चलो फिर से, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास डायग्राम अवेलेबल है. आपको वही इक्वेशन यूज़ करके लिखना है. फ्रॉम इक्वेशन 1, ये थीटा, ये राइट एंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ये एक्स, ये वाई एंड दिस इज आर. ये डायग्राम आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर. इक्वेशन 1 क्या था? ये इक्वेशन 1 है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. अब इसे किससे डिवाइड करना है? वाई स्क्वायर से. डिवाइड बाय वाई स्क्वायर करो. डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर. बहुत सिंपल है. वाई स्क्वायर कैंसल, ये दोनों स्क्वायर अरेंज इन वन ब्रैकेट. एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर अपॉन वाई ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, बट लुक डायग्राम एंड टेल मी हियर एक्स अपॉन वाई. एक्स अपॉन वाई मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉट. आर अपॉन वाई मतलब हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कोसेक. डेफिनेशन पता चाहिए, ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी प्रूव हो जाता है. एक्स अपॉन वाई का वैल्यू कॉट थीटा डालना है. कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 आर अपॉन वाई कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर. कॉट थीटा स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. एंड टू प्रूव दैट द थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी है. ऐसे हमें 1 बाय 1 प्रूव करना है. बहुत इंटरेस्टिंग था. 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने प्रूव किया. फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकंड टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर. थर्ड वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, रिमेंबर द 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज. ये 3 आइडेंटिटी है, आपको ब्रेन में फीड करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है. पहले तो हमने फंक्शन की डेफिनेशंस देखा. अभी हमने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी मतलब फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन हुआ देखा. उसके पहले भी हमने कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूले देखे. कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन या साइन मीन्स 1 अपॉन कोसेक. सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस या कॉस मीन्स 1 अपॉन सेक. टैन मीन्स 1 अपॉन कॉट या कॉट मीन्स 1 अपॉन टैन. ये होता है. नेक्स्ट वन, ऑलरेडी ये टेबल अपने 10th में स्टडी किया है. हमें देखना है विथ प्रूफ. फाउंडेशन के लोगों ने विथ प्रूफ देखा है. वाई साइन 30 इज द 1/2 विथ प्रूफ स्टडी किया. या वाई कॉस 45 इज 1/√2 या वाई टैन 45 इज 1. वाई साइन 0 इज 0. वाई कॉस 0 इज 1. ये ऑलरेडी ये लोगों ने स्टडी किया है. फिर से हमें ये फास्ट देखना ही भी है. बट ये टेबल आपको ब्रेन में फीड करना है. मिनिमम साइन एंड कॉस ये दोनों की तो भी वैल्यू पता चाहिए. ये दोनों की क्यों?
साइन कॉस पता रहा तो टैन आता है, साइन कॉस पता रहा तो कोसेक आता है, सेक आता है, कॉट भी आता है। क्योंकि टैन मतलब होता है, ये टैन मतलब साइन अपॉन कॉस, टैन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट है। नेक्स्ट वन कोसेक थीटा मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फंक्शंस कन्वर्जन फॉर्मूले हैं, मतलब ये ऑल दीज 4 फंक्शंस मतलब टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, these are depends on sine and cos, means sine and cos are called the primary function and these are called as the secondary function। ये secondary है और वो primary है, sin cos के ऊपर ये remaining depend है, क्लियर। tan sin upon cos, cosec 1 upon sin, sec 1 upon cos, cot cos upon sin। बस ये कन्वर्जन, ये रिलेशन यूज करके अदर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स मिनिमम यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, ये साइन कॉस की वैल्यू आपको पता चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है। नेक्स्ट अभी हमें ये तो हमने बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी अपने 10th में देखा था वह सब मैंने ब्रशअप किया, क्लियर। अभी हमें एक क्वाड्रंट देखना है, क्वाड्रंट, और क्वाड्रंट के साइन भी हमें देखना है। बट उससे रिलेटेड मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये डेफिनेशन हमें इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, यही डेफिनेशन से जो अभी हमने जो एंगुलर वैल्यू देखा वो विद प्रूफ हम प्रूव कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? अ सर्कल whose radius is 1, whose radius is 1 is called standard unit circle। Radius is 1 is called as standard unit circle। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये डेफिनेशन आएगा। वेरी सिंपल, क्या लिखा है हमने यहाँ पर? अ सर्कल whose radius is 1, radius 1 is called as standard unit circle। एक्चुअली ये यूनिट का मतलब ही होता है 1, सर्कल का रेडियस 1 रहा तो वह सर्कल है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। बस इतना हमें पता चाहिए, इसका क्या यूज है वह भी हमें देखना है। Here draw one circle, you draw properly, I can draw right angle triangle but related to the circle। Here P be the any point on the terminal arm, ये एंगल है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये स्टैंडर्ड एंगल है। बट P be always P point on the terminal arm and coordinate of P is xy, this is called as the locus। ऑन x एक्सिस ये x, ये y, एंड जो हमने आइडेंटिटी के लिए कंसिडर किया था सेम टाइप x, y एंड r, ये टाइप में मैंने लिखा है। अभी नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पर ये डायग्राम का यूज हमें आगे के ट्रिगोनोमेट्री में करना है। मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कंसिडर किया मैंने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये मैंने कंसिडर किया।
Standard unit circle means here length of OP equal to R equal to 1. ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, बाय डेफिनेशन वो 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा OP इक्वल टू R इक्वल टू 1. दिस एंगल कंसिडरिंग द थीटा, ओके, मीन्स हियर this angle measure in cos theta equal to, we know that definition of cosine क्या होता है. cos का definition cos theta adjacent upon hypotenuse x upon r, but r का वैल्यू 1 मतलब x का वैल्यू मिला cos theta. Similarly this angle measure in साइन थीटा आएगा y अपॉन आर का वैल्यू है 1 मतलब इक्वल टू आर. जनरली पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखा है हमने, क्या होता है एक्स वाई. एनी पॉइंट एवरी टाइम कोऑर्डिनेट फर्स्ट वन इज द एक्स एंड सेकंड वन इज द वाई. बट हियर स्टडी विथ प्रूफ एक्स मीन्स क्या होता है कॉस थीटा एंड y मीन्स होता है साइन थीटा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये उनके बीच में रिलेशन फॉर्म हुआ. रिमेंबर द न्यू रिलेशन, x मीन्स कॉस थीटा एंड y मीन्स होता है साइन थीटा. क्लियर हुआ ये. x मीन्स इन अ ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा, ये देखो विथ प्रूफ देखा हमने, x मतलब होता है कॉस थीटा एंड y मीन्स होता है साइन थीटा. करेक्ट. ये बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल x मीन्स कॉस थीटा एंड y मीन्स साइन थीटा. चलो अभी आपके नॉलेज में और एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ. पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन देखा, उसके बाद में हमने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी विथ प्रूफ देखा. ये ऑलरेडी अपने 10th में भी देखा था, फाउंडेशन में भी देखा. ये फाउंडेशन में सब हुआ है, बट फिर से हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का फाउंडेशन नहीं हुआ है. तो अभी हमें न्यू रिलेशन स्टडी किया, दैट इज द x मीन्स कॉस थीटा एंड y मीन्स होता है साइन थीटा. रिमेंबर दिस न्यू रिलेशन. अभी इसका यूज हमें आगे देखना है. अभी अगला स्लाइड में हम बनाते कि ये कहाँ पे यूज करना है हमें. अभी ये यूज हमें करना है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है क्वाड्रेंट का, उसमें यूज होता है. वी नो दैट क्वाड्रेंट, ऑलरेडी ये कंसेप्ट अपने 5th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है क्वाड्रेंट का. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. नंबरिंग ऑफ द क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. करेक्ट. नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? इट्स रीजन एवरी टाइम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल. वी नो दैट एंगल स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट डेफिनेशन था एंगल का. एवरी टाइम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल आर्म एंड जनरली एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होके ये डायरेक्शन से होता है. दैट्स वाई द नंबरिंग इज द एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर हुआ. क्वाड्रेंट की नंबरिंग ऐसे ही क्यों दिया पहले वो पता चाहिए. हाँ ये फर्स्ट ये सेकंड, बट व्हाई दिस फर्स्ट, व्हाई दिस इज नॉट फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता चाहिए. नंबरिंग ऐसे ही क्यों है? क्योंकि एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है और एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते, इसलिए क्वाड्रेंट होता है. क्लियर हुआ ये. अभी नेक्स्ट वन देखते हैं. अभी हमें देखना है ये जो नंबरिंग दिया उसके बाद में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज बाउंडेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई. सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई.
थर्ड वन व्हाट, नेगेटिव x एंड नेगेटिव y मतलब माइनस माइनस, एंड फोर्थ वन पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y। एवरी टाइम फर्स्ट x एंड सेकंड y, वही लॉ से मैंने लिखा, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y ऐसे है। बट वी नो दैट वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस पार्ट, x मतलब होता है cos, मतलब ये cos एंड दिस इज व्हाट साइन। सेम वे एवरीवेयर फर्स्ट वन इज द cos, सेकंड साइन, cos साइन, cos साइन ऐसे होता है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ cos एंड सेकंड वन इज द वैल्यू ऑफ साइन। ओके, अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ऑल क्यों? क्योंकि रिमेनिंग फंक्शन डिपेंड्स ऑन साइन एंड cos, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब रिमेनिंग ऑल आर आल्सो पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट विच इज द पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, करेक्ट। थर्ड वन ये दोनों माइनस है, बट tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, या कॉट मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब माइनस अपॉन माइनस वो प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। Remember the statement of positive. First all positive, second sign positive, third tan positive, and fourth one cos positive. All, here sign, here tan and here cos. ये रिलेशन फॉर्म हो गया कि फर्स्ट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, थर्ड एंड फोर्थ। बट वी नो दैट x मीन्स होता है cos, y मीन्स होता है साइन। ये रिलेशन से हमें वन बाय वन ये फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया। मतलब दिस टेबल या दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, मोर इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट एंड इट्स अ साइन। ऑल साइन टैन कॉस या ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, कुछ तो लॉजिक लगाए लेकिन हमारे ब्रेन में फीड करना है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन का मैंने स्टेटमेंट लिखा है। अभी हम जाते एंगल की तरफ, अभी हमें देखना है एंगल। We know that angle measurement starts from the positive x-axis, means here 0 degree, here होता है 90 डिग्री, here 180 डिग्री, here 270 डिग्री। नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज है तो यह इसे एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज हुआ। कंप्लीट द सर्कल मीन्स here अगेन 360 डिग्री। कंप्लीट द वन रोटेशन मीन्स होता है 360 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ओके, अभी ये 360 डिग्री जो लिखा आपने, ये 360 डिग्री मतलब होता है रेडियन में 2 पाई रेडियन। ये 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। ये 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। 270 डिग्री मतलब 3π/2 रेडियन। इससे होता है, ये डिग्री में है, ये रेडियन में, डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन, ये डिग्री, ये रेडियन। ये कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, कभी क्वेश्चन रेडियन में रहा तो हमें रेडियन में क्या कहते हैं वो पता चाहिए। और ये रेडियन डिग्री, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया। कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री, ये हो गया डिग्री रेडियन में। ऐसे ये जगह पे होता है, यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट। ये परपेंडिकुलर मतलब 90, ये स्ट्रेट एंगल 180 और 90 ऐड किया 270। कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हुआ तो ये हो जाता है 360 डिग्री।
ओके, ऐसे हमें बाय रूल 1 बाय 1 कंसेप्ट स्टडी करना है। जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर कल एग्जाम रहेगा ऑनलाइन बेस। आपका ऐप है रामराज साइंस इंस्टीट्यूट का, वो आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करो। कल आज आपको टाइम आएगा, कल कितने बजे पेपर है वह टाइम पे आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना है। हो सकता है ऑनलाइन कल आपका पहला दिन रहेगा, कुछ भी इश्यू आया तो वहाँ पे हम हेल्पलाइन नंबर देंगे, वह नंबर पे आपको कॉल करना है कुछ प्रॉब्लम आया तो। अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम आता नहीं है। ऊपर जब आप रोल करोगे अलग अलग आपको दिखाई देंगे वर्ड, उसमें टेस्ट आएगा, लाइव टेस्ट। जितने बजे टेस्ट है उतने ही बजे वह लाइव होगा। मतलब सुबह 8 बजे तो 8 बजे स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं दिखाई देगा। तो 8 बजे लाइव टेस्ट पे ओपन करो, टेस्ट दिखाई देगा। वो एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो स्टडी किया उसके ऊपर ही रहेंगे। पहला एग्जाम में हम कम एमसीक्यू रखते हैं, 25 एमसीक्यू रखते हैं, ठीक है, या 30 रखेंगे, जो 1 आवर में आपको कंप्लीट करना है। जब आपका पेपर सबमिट करोगे, आप बीच में सबमिट नहीं करना है, सबमिट हो गया है तो आप फिर से दे नहीं सकते। पेपर पूरा होने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट होते ही तुरंत आपको रिजल्ट दिखाई देता है कि आपको कितने मार्क्स मिल गए। सेकंड डे को इंस्टीट्यूट की तरफ से ही आपके पेरेंट्स के ग्रुप पे रिजल्ट शो हो जाता है। यही अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रोसीजर रहता है। तो आप एंजॉय करना है, जो एग्ज़ाम रहेगा वो एग्ज़ाम भी देना है। आपको आज फिर से जो प्रीवियस चैप्टर है वो रिवाइज भी करना है। ओके, कल एग्ज़ाम देना, इसलिए आज ही आप ऐप डाउनलोड करके रखो। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है, रामराज साइंस इंस्टीट्यूट लर्न ऑनलाइन। सिर्फ रामराज डाला तो भी आ जाता है वो, और वो डाउनलोड करके रखो, क्योंकि वही ऐप पे आपको कल से एग्ज़ाम देना है। ओके, यह भी देखा हमने, ये कौन से फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और इसके पहले देखा एक्स वाई और ट्रिग्नोमेट्री में एक्स मतलब क्या होता है कॉस, वाई मीन्स होता है साइन। ये रिलेशन हमने देखा, करेक्ट है। अभी आगे जाके हमें देखना है ये एंगुलर वैल्यूज़ कैसे फाइंड किया। जो टेबल हमने देखा, जो 10th में आपने यूज़ किया, उसमें से कुछ वैल्यू मैं आज फास्ट में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ ये आया कहाँ से। ओके, तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल, ड्रॉ द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ओके, मैं फाइंड कर रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री। जीरो डिग्री के लिए मीन्स व्हाट, दिस इज द इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल, ये इनिशियल आर्म, एंड दिस इज ऑल्सो टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म एंड ये टर्मिनल आर्म को बोथ आर कोइंसाइड, एंगल बिटवीन दीज टू इज 0 डिग्री। ये दोनों के बीच में एंगल रहेगा 0 डिग्री, करेक्ट है। 0 डिग्री मतलब इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म बोथ आर कोइंसाइड। ऐसे रहा तो 90, ये लेस दैन 90, पता नहीं 60 रहेगा, 70 रहेगा, अभी 50 रहेगा, 40 रहेगा, 30 रहेगा। कंप्लीट कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री है। अभी हमें वैल्यू फाइंड करना है 0 डिग्री के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री।
means all the trigonometric functions find the value for 0 degree. बहुत सिंपल है. इसके लिए मैं ये जो सर्कल ड्रॉ किया वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है. कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये मैंने कंसिडर किया. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ईयर P पॉइंट means length of OP equal to R equal to 1. OP is the radius and by definition this distance is 1 unit. मतलब OP equal to आएगा 1. करेक्ट है. Therefore coordinate of P, कोऑर्डिनेट ऑफ P जनरल होता है XY, बट यहाँ पे आएगा 1 0. P के कोऑर्डिनेट 1 0. वाई? दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट एंड दिस पॉइंट ऑन X एक्सिस Y कोऑर्डिनेट 0 आएगा. मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P होगा 1, 0. क्लियर? ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 है, y का वैल्यू आएगा 0. ये p के कोऑर्डिनेट है 1 0. इतना समझ में आया? बट xy मतलब क्या होता है? बट xy मीन्स होता है, x मतलब होता है cos एंड y मतलब होता है sin. cos थीटा एंड y मतलब sin थीटा, बट थीटा का वैल्यू कितना है? 0 degree. cos 0 sin 0, and that is what? cos of 0 degree comma sin of 0 degree equal to 1, 0. We know that first one is the cos, second one is the sin. यह एंगल 0, cos 0 is the 1, वही लिखा मैंने. sin 0 is the 0. Here point on x axis, positive x axis coordinate 1 0, but first होता है cos, y मतलब होता है sin. means here equate this. cos of 0 degree उसका वैल्यू है 1. second sin of 0 degree is 0. third one tan of 0 degree equal to sin 0 upon cos 0. sin 0 0, cos 0 1, ये आंसर आता है 0. नेक्स्ट वन नंबर 4, cot 0 डिग्री. cot मीन्स होता है cos अपॉन sin. cos 0 अपॉन sin 0. cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 0, ये आंसर आता है नॉट डिफाइन. कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. पहले cos sin पता है, रिमेनिंग 1/1 हमें फाइंड करना है. tan मतलब sin अपॉन cos, 0 अपॉन 1 0. cot cos अपॉन sin 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन. रिमेंबर दिस. कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. फिफ्थ नंबर है sec 0 डिग्री. sec मतलब होता है 1 अपॉन cos. राइट है कि ना है? 1 अपॉन 1, यह आएगा 1. cos 0 का वैल्यू 1 है. एंड 6 नंबर cosec 0 डिग्री. cosec मतलब 1 अपॉन sin 0. sin 0 का वैल्यू 0 है, मतलब आंसर आ गया नॉट डिफाइन. अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन. दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री. ये 0 डिग्री के लिए मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया. ओके, ऐसे आपको वैल्यू फाइंड करना होता है. इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज दिस cos 0 sin 0. यूजिंग दिस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ऑल द फंक्शंस. ये फंक्शन की आपने वैल्यू फाइंड आउट किया. cos 0 है 1, sin 0 है 0, tan 0 है 0, cot 0 नॉट डिफाइन. देखो आपके टेबल पे यही लिखा है. sec 0 1, cosec 0 है नॉट डिफाइन. ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री.
ये 0 डिग्री के लिए मैंने वैल्यू फाइंड किया। ओके, सेम वे आप 30, 45, 60, 90, 180, 270 अभी मल्टीपल में हम क्वाड्रेंटल में दिखते हैं। ये 0 डिग्री हुआ, अभी हम देखते हैं 90 डिग्री में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो जो आप 90 डिग्री हो, अच्छी तरह समझ में आएगा अभी। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो जो आप 90 डिग्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो जो आप 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। ये 90 डिग्री के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं 90 डिग्री के लिए कैसे फाइंड करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। टू ड्रॉ द 90 डिग्रीज एंगल, मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। सेम वे एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो एंगल आएगा ये है 90 डिग्रीज एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये है 90 डिग्रीज एंगल। P be the any point on a terminal arm। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1। P on y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गए 0, 1। वही रूल से लिखना है मुझे जो अभी हमने लिखा। कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये हमने कंसिडर किया। मीन्स ईयर लेंथ ऑफ OP इक्वल टू R इक्वल टू 1, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, राइट है, ये 1 यूनिट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ P 0, 1। P on y axis, that's why the x coordinate 0 and y coordinate मतलब this distance, that is the 1 coordinate of P आ गया 0, 1। but Pxy इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा sin थीटा, ऐसे होता है। मतलब ये फर्स्ट इज द cos, सेकंड इज द sin, बट थीटा का वैल्यू क्या है 90, that is cos of 90 second sin of 90 equal to coordinate 0, 1। ये आ गया cos sin 0, 1 इक्वेट करो। therefore the first one cos of 90 equal to, what is the value of cos 90, 0। second sin of 90 equal to what, 1। थर्ड वन tan 90, tan कैसे फाइंड करते हैं, sin अपॉन cos, करेक्ट। sin 91 cos 90 0, sin अपॉन cos 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। फोर्थ वन cot 90, cot मतलब होता है cos अपॉन sin, cos 90 का वैल्यू 0, sin 91 अपॉन 0, सॉरी अपॉन 1, आंसर आएगा 0। 0 अपॉन एनी टर्म 0 होता है, बट अपॉन 0 आया तो नॉट डिफाइन होता है। नंबर 5 sec 90 1 अपॉन cos 90, cos 90 का वैल्यू है 0, मतलब ये आएगा नॉट डिफाइन। and last one cosec 90, cosec means 1 upon sin, and sin 90 का वैल्यू है 1, आंसर आएगा 1। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। मीन्स यर फाइंड द वैल्यू फॉर द एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड आउट किया है। ये cos 90 0 है,
साइन 91 है, ये दोनों से रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट किया। मीन्स मैंने पहले कहा था हमें पहले साइन कॉस पता चाहिए, ऑटोमेटिकली हमें रिमेनिंग फंक्शन की वैल्यू मिलती है। यर्स विथ प्रूफ स्टडी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 90 डिग्री। ओके, अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वो डायग्राम से आप 180 का भी वैल्यू फाइंड करोगे, 270 का फाइंड करोगे, 360 का भी फाइंड करोगे। आप खुद फाइंड करोगे, उतना ईजी है। जो मैंने अभी बताया वही वहां पर भी है। मैं ड्रॉ करूंगा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, वी नो दैट दिस। यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे आएगा 180, ईयर 270 जो मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, और यहाँ पे आएगा 360। करेक्ट है। अभी आगे लॉजिकली पॉइंट यहां पे रहा, ये कंसिडर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। पॉइंट यहां पे रहा तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट ऑफ P होगा 10। इफ हियर देन -10। अपोजिट साइड है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट्स वाई हियर माइनस। एक्चुअली ये डिस्टेंस 1 ही है, ये P यहाँ पे रहा तो ये डिस्टेंस 1 है, बट दिस इज द इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव साइड। ई पॉइंट P हियर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? 0 1 ऑन y एक्सिस x0, y कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस 1 है। सेम हियर यहाँ पे रहा तो क्या हो गए? 0 -1। बस इतना पता चाहिए। ये पॉजिटिव 10, नेगेटिव -10, अपवर्ड 0 1, डाउनवर्ड 0 -1। क्लियर? फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ कॉस एंड सेकंड वन इज द साइन। मतलब ये कॉस 0 1 है, साइन 0 0 है। करेक्ट है। एवरीवेयर फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एंड सेकंड वन इज द साइन। कॉस साइन, कॉस साइन मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन? कॉस 270 0 है, साइन 270 -1 है, कॉस 180 -1 है, साइन 180 0 है, कॉस 360 1 है, साइन 360 0 है। करेक्ट है। बस इतना टेबल। इससे आपको क्या क्या फाइंड करना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप 180, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप 270 एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप 360, ये आपको फाइंड आउट करना है। अभी जो डायग्राम में मैं एक टेबल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, थीटा एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट रो में थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड हियर 360 डिग्री। करेक्ट है। अभी हमें वैल्यू लिखना है, उनकी वैल्यू भी हमें लिखना है। कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 90 0, साइन 90 1, कॉस 180 देखो वैल्यू क्या है? -1, साइन 180 0, कॉस 270 0, साइन 270 -1, कॉस 360 1, साइन 360 0। यह आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 0, 90, 180, 270 एंड 360।
ये सब क्वाड्रेंटल एंगल के लिए वैल्यू मिल गया। ये डायग्राम से ऑल वैल्यू मिलता है। विथ प्रूफ भी हमने 0, 90 का देखा है। आप ट्राई करोगे 180, 270, 360 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ऑल फंक्शन के लिए 180 के लिए वैल्यू ढूंढना है, 270 के लिए ढूंढना है, 360 के लिए ढूंढना है। शॉर्टकट ये डायग्राम से मुझे वैल्यू मिल गया और ये वैल्यू ये डायग्राम आपके ब्रेन में फिट होना चाहिए। cos 0 1 sin 0 0, cos 90 0 sin 91, cos 180 -1 sin 180 0, cos 270 0 sin 270 -1। ओके, किसी का भी पूछा तो पहला वैल्यू cos का होता है, सेकंड वैल्यू sin का होता है। इतना आज ब्रेन में फीड करना है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ cos, सेकंड वन इज द वैल्यू ऑफ sin। और जब ऐसे खड़े रहेंगे, यहाँ पे 0, ये 180, ऊपर 90, नीचे 270, मतलब ये 10 -10 0 0 1 0 -1। ये ऐसे लॉजिकली फीड करो। क्लियर हुआ? फर्स्ट वैल्यू किसका है? cos, सेकंड वैल्यू है sin। बस सब वैल्यू ब्रेन में फीड हो जाएगा। लॉजिकली ब्रेन में फीड करना है। आज हमने क्या क्या देखा यहाँ पर? हमने पहले डेफिनेशन देखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद कन्वर्जन देखा। नेक्स्ट स्टडी द 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी। आफ्टर दैट स्टडी द इंपॉर्टेंट रिलेशन, x मतलब cos, y मतलब sin। क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, वो स्टेटमेंट भी देखा। पॉजिटिव का स्टेटमेंट है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव। ओके, एंड नेक्स्ट वन स्टडी द एंगुलर वैल्यूज फॉर 0 डिग्री, 90 डिग्री विथ प्रूफ। एंड फॉर योर टास्क to prove that trigonometric ratios, to find the trigonometric ratios of 180, 270, 360, but here finish the table here। okay, ये आपका आज का टास्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। और एक बार फिर से बताता हूँ, कल एग्जाम है, आपको पहले चैप्टर पे कल एग्जाम देना है। ओके, एंजॉय इट, थैंक यू।